नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस प्लांट को तो आप पहचान ही गए होंगे। ये है एरिका पाम। ये आपके कमरे की वायु को शुद्ध तो करता ही है, साथ साथ कमरे का इंटीरियर भी एनहेंस करता है। जहाँ भी एरिका पाम अगर आप किसी कॉर्नर में रख देंगे अपने कमरे में, तो वहाँ की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपने एरिका पाम के बारे में ये भी सुना होगा, ये सुनकर आपके कान अभी तक ज़रूर पक गए होंगे कि नासा ने इस एरिका पाम को एयर प्यूरीफायर प्लांट घोषित किया हुआ है। पर जब तक अपने कमरे में आप एरिका पाम रखेंगे नहीं, तो आपके कमरे की वायु कैसे शुद्ध होगी। 10 बाई 12 के कमरे में कम से कम 5 एरिका पाम मीडियम साइज के होंगे, तभी उस कमरे की वायु शुद्ध होगी। तो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि इस एरिका पाम की रख रखाव कैसे करते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसे किस तरह का मीडियम चाहिए, कितनी धूप चाहिए और कितना पानी चाहिए, इसकी केयर हम कैसे करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। हाल में ही मैंने 2 मीडियम साइज के एरिका पाम लाई थी, जिसको कि मैंने 8 से 10 दिनों के लिए अपने दूसरे प्लांट्स के झुरमुट में रख दिया था और लगभग 8 दिनों बाद मैं उसकी रिपोर्टिंग आज करूँगी। तो आज आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं किस तरह से अपने एरिका पाम की रिपोर्टिंग करती हूँ। रिपोर्टिंग के पहले मैंने अपनी बालकनी में सारी सामान इकट्ठा कर ली। बैठने के लिए छोटी सी टेबल, 2 बकेट पानी, थोड़े से टूल्स, क्योंकि काम के दौरान अगर पानी घट जाए ना और फैमिली मेम्बर से आप मांगोगे कि प्लीज़ 1 बकेट पानी ला दो, तो इतनी चिड़चिड़ाहट मचाते हैं वो लोग, तो मैं 10 सुनाते हुए वो पानी ला के देंगे। तो मैंने पहले ही सारी सामान मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। मैंने नीम खली लिए हैं, खाद लिए हैं और रेत इस तरह से दरदरे छान के मैंने थोड़े से रेत ले लिए हैं। और ये सड़ी हुई गोबर की खाद है और ये धनुका का खाद है और नीम की खली, थोड़ी सी इप्सम सॉल्ट और थोड़ी सी फंगीसाइड। और एक वाटर स्प्रे केन लिया है मैंने। इन 2 एरिका पाम की रिपोर्टिंग आज मैं करूँगी। पौधे के अकॉर्डिंग मैंने 2 मीडियम साइज के गमले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी, खाद, दरदरी रेत, थोड़ी सी 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी मैंने सीवीड ग्रैन्युल्स लिए हैं और सबको मैंने मिक्स किया है। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास यही खाद उपलब्ध थे, तो मैंने मिट्टी में इसी को मिलाया और थोड़ी सी फंगीसाइड। नीम खली फ्रेंड्स, कवच का ही मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। यह बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये मेरे पास सीवीड ग्रैन्युल्स थे, तो मैंने 1 मुट्ठी इस मिट्टी में मिला लिए और इस तरह से एक बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल मीडिया तैयार हुआ। अब मैं पौधे के अकॉर्डिंग ही गमले का सिलेक्शन की हूँ। मैंने न बहुत छोटे गमले लिए हैं और न बहुत बड़े।
ये तो आपको पता ही होगा कि गमले के अंदर जो होल है उसमें मैंने एक गिट्टी रखा और ये मिक्स मीडिया मैंने थोड़े से गमले में भरे। अब मैं बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे एरिका पाम की जो ब्लैक थैली है उसे मैं धीरे धीरे हटाऊंगी ताकि रूट डैमेज ना हो। और ऊपर नीचे और चारों तरफ की थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैं हटाऊंगी बहुत ही सावधानी से, ताकि ये रूट बॉल टूटे नहीं। और जहाँ जहाँ रूट डैमेज हो रहा है वहाँ वहाँ मैं थोड़ा सा फंगिसाइड चिपका दूंगी ताकि आगे वहाँ से सड़न न शुरू हो जाए। अब इस पॉट में मैं इस एरिका पाम को बहुत ही सावधानी से सेट करूंगी और चारों तरफ इस मिट्टी से भर दूंगी। मिट्टी से भरने के बाद एक दो बार टैप कर दीजिए ताकि अंदर तक मिट्टी सेट हो जाए और कहीं गैप नहीं बचे। फ्रेंड्स देखिए, पानी डालते ही ये 1 मिनट के अंदर पूरी मिट्टी ने पूरी पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब हमारा मीडिया बहुत ही वेल ड्रेन बना है। इस तरह का मीडिया एरिका पाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से एरिका पाम में तभी कोई नुकसान होता है जब पानी इसमें ठहरे। अगर पानी इसमें ठहरता है तो फंगस लग के ये ख़राब हो जाता है और फिर हम इसे नहीं बचा सकते। पानी से सड़ने के बाद एरिका पाम को बचाना असंभव सा होता है। इसी तरीके से मैंने दूसरे एरिका पाम को भी लगा लिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी, इसके मीडियम में थोड़ा सा आधा चम्मच इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला लेना चाहिए, जिससे कि प्लांट शॉक में नहीं जाता है। मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं इसे थोड़े से और पानी में घोल करके थोड़ा थोड़ा गमले में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये अब जो लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट काम मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने अक्सर एयरपोर्ट पे देखा है कि बड़े बड़े प्लांट्स एरिका पाम के मीडियम में ना ऊपर से 2 से 3 इंच इस तरह की लेयरिंग रहती है। तो मैंने भी उसी तरह की लेयर बनाकर अपने एरिका पाम में रखना शुरू कर दिया और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। इसके लिए फ्रेंड्स, मैं 1 भाग धुले हुए कोकोपीट लूँगी, 1 भाग नारियल के छिलके का टुकड़ा, ये बाज़ार में मिल जाता है, वो लूँगी। 1 भाग मैं परलाइट लूँगी, ये भी मार्केट में मिल जाता है। और 50% मैं लीका बॉल लूँगी। लीका बॉल एक क्ले बॉल होता है जो कि मार्केट में मिल जाता है, बहुत लाइट वेट होता है। इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड मिलाऊंगी।
इस मिक्सचर को मैं 2-2 इंच गमले के ऊपर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि हवा अंदर जाती रहेगी और मॉइस्चर को भी ये होल्ड करके रखेगा। जितनी पानी की ज़रूरत है उतना प्लांट्स लेगा, और जब ये ऊपर का मीडियम सूख जाए ना, तभी हम पानी डालेंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा इसके सूखने पर कि अब एरिका पाम को पानी की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, स्प्रे करना। दिन में 2 से 3 बार गर्मियों के दिन में एरिका पाम को स्प्रे करने से इसके टिप ब्राउन नहीं होते और ये बहुत ही हेल्दी रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये कोस्टल रीजन का प्लांट है और वहाँ ये बहुत खुश रहता है, तो हमें इस प्लांट को उसी तरह का एनवायरनमेंट देना होगा जिसमें कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तो बीच बीच में स्प्रे करते रहने से ये बहुत हेल्दी हो रहता है। तो मैं स्प्रे बॉटल जो है सो एरिका पाम के पॉट के साइड में ही रख देती हूँ और आते जाते इसे थोड़ा सा प्यार करके स्प्रे कर देती हूँ, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी हैं। मैंने अपने सारे कमरों के कॉर्नर में इस तरह से अपने एरिका पाम और कुछ ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट्स को रखा हुआ है जो कि ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। ये मैंने ग्रुप में ये प्लांट्स रखे हुए हैं अपने कमरे के एंट्रेंस में, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने 7-8 एरिका प्लांट्स को रखा हुआ है। 4-5 मैं बाहर रखती हूँ 1 वीक के लिए और 4-5 मैं अंदर। इस तरीके से अल्टरनेट मैं अंदर बाहर करते रहती हूँ। इसे 2 घंटे की वीक में धूप ज़रूर चाहिए। देखिए फ्रेंड, मैं बालकनी में काम करने के बाद मेरा बालकनी कितना गंदा हो गया। हस्बैंड आने के पहले मैं इसे सफाई कर दूँगी, नहीं तो वो बहुत चिड़चिड़ करेंगे। बेकार में उनका बीपी बढ़ाने से अच्छा कि मैं उनके आने के पहले ही अपना सारा बालकनी एंड प्लांट्स को साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।